अब बात करेंगे एल्केलॉइड्स की। एल्केलॉइड्स क्या होते हैं? एल्केलॉइडल कंटेंट्स जो मिलते हैं ना अपने को, तो एल्केलॉइड्स कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं फार्मास्यूटिकल क्रूड ड्रग्स के लिए, तो एल्केलॉइड्स क्या होते हैं? क्या ये अल्कोहल लीच होते हैं क्या? अल्कोहल लीच होते हैं क्या? तो एक्चुअली इसका अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एल्केलॉइड्स में बी डिफाइंड एज ए क्लास ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली ऑफ प्लांट ओरिजिन एंड मोस्टली आर बेसिस इन नेचर एंड कंटेंट एट लीस्ट वन नाइट्रोजन एटम इन देयर हेटेरोसाइक्लिक नोट। तो ये क्या होते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसके बाद में क्या है कि अपने को नेचुरली मिलते हैं। इसकी हेटेरोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट रहता है, तो उसको और बेसिस इन नेचर में रहते हैं ये। तो ये कुछ कुछ मोटा मोटा एल्केलॉइडल के बारे में वी कैन डिफाइन इट। एल्केलॉइड जो टर्म्स है ना, उसको फर्स्ट 1819 में मेसर नामक साइंटिफिक ने दिया था। MEISSER मेसर ने 1819 में इस टर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल दिया था। तो उसके अनुसार एल्केलॉइड क्या है कि बेसिक नेचर्स के होते हैं। तो ये क्या है कि कलरलेस होते हैं, ठीक है, इनका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद में क्या है कि वाटर में इनसोल्यूबल रहते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, वाटर में ये इनसोल्यूबल रहते हैं। उसके बाद में ये क्या है कि कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ में मिक्सचर करके सॉल्वेंट ये हो जाते हैं। उसके ये क्या है कि alkaloids react with acids as a consequence they form water soluble salts, alkaloid optically active compounds। तो अपन alkaloids की बात करें तो alkaloids are amorphous gums। ये क्या होते हैं कि gums, amorphous gums होते हैं, amorphous gums होंगे। उसके बाद में क्या है कि alkaloids जो होंगे ना liquids and volatile in nature like Conine, saprophytin, nicotine. Some alkaloids are colored in nature. Benatidine in red, berberine as a yellow salts. Okay. So अब बात करेंगे कि आप alkaloids को एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, इसके आइसोलेशंस की टेक्निक्स क्या रहती हैं। तो आपने देखा होगा alkaloids के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड काम में लेता है। तो आइसोलेशन ऑफ alkaloids, अगर आपको प्योर alkaloid प्राप्त करना है तो हाउ यू गेट इट? आइसोलेशन ऑफ एल्केलॉइड्स कैसे होगा? आइसोलेशन ऑफ आइसोलेशन ऑफ एल्केलॉइड्स, आप एल्केलॉइड्स को प्योर फॉर्म में कैसे प्राप्त करोगे? तो एल्केलॉइड्स का है कि स्पेसिफिसिटी ऑफ द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन डिपेंड अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द एल्केलॉइड एक्सट्रैक्टेड। तो इसका एग्जांपल अपन बात करेंगे कि उसको कैसे आप कमर्शियल स्केल, तो उसके लिए एक मेथड होता है स्टेज ऑटो मेथड। स्टेज ऑटो मेथड काम में लिया जाता है जिससे आप प्योर फॉर्म में एल्केलॉइड्स प्राप्त करते हो, जो क्या होता है कि काफी ज्यादा यूजफुल रहता है। उसमें आपके पाउडर ड्रग इज मोइस्चर विद वाटर एंड मिक्स्ड विद द लाइम which combine with the acid, tannins and other phenolic substance. Extraction is then completed either using crude petroleum ether or benzene। मतलब कि एक्सट्रैक्शन में जो प्रोसेस काम में लेते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे स्टेज ऑटो मेथड में गएगी आपका ना पाउडर है, पाउडर और क्रूड ड्रग है, उसको क्या किया जाता है, उसको पेट्रोलियम ईथर के साथ में मिक्स किया जाएगा, ठीक है, पेट्रोलियम ईथर के साथ में आप इसको मिक्स करोगे, ठीक है। फिर पेट्रोलियम ईथर के साथ में मिक्स करने के बाद में क्या है कि वो मिक्सचर बन जाएगा, उसको बोलेंगे डिफेटेटेड प्लांट मटेरियल, डिफेटेटेड विथ प्लांट मटेरियल, ठीक है, प्लांट मटेरियल से साथ में वो डिफेटेटेड हो जाएगा। डिफेटेटेड विथ प्लांट, तो उसमें क्या होगा, मॉइस्ट हीट, फिर उसको अपन क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, इसके साथ में मॉइस्ट हीट एंड लाइम, इसको थोड़ी गर्मी देंगे और लाइम के साथ में इसको ट्रीट किया जाएगा। जो उससे क्या होगा, आपके जो एल्केलॉइड्स होंगे ना वो फ्री फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे, एल्केलॉइड्स फ्री फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, फिर आप क्या करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे आप, ठीक है।
सॉल्वेंट के साथ में जो भी आप सॉल्वेंट लेंगे, जो आपके बेंजीन है, पेट्रोलियम ईथर है, मिथेनॉल है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब उनको डिसॉल्व करेंगे आप, ठीक है, डिसॉल्व इन एसिड, आप उसको एसिड्स में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। एसिड्स में डिसॉल्व करने के बाद में उसकी दो फेज बनेगी, दो फेज सेपरेट होगी। फर्स्ट होगी एक्वस, एक्वस फेज, एंड सेकंड वन उसकी होगी ऑर्गेनिक फेज, ठीक है। एक्वस एंड ऑर्गेनिक फेज दोनों फेज उसकी सेपरेटेड हो जाएगी। तो एक्वस फेज में क्या होगा कि उसका एक्वस फेज और ऑर्गेनिक फेज दोनों सेपरेट हो गई। तो अब उस एक्वस फेज में आप क्या करोगे कि जैसे कि आप अमोनिया और सोडियम बाइकार्बोनेट इसके साथ में इसको ट्रीट करोगे, किसके साथ में, अमोनिया और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में आप इसको ट्रीट करोगे। तो उसको ट्रीट करने के बाद में क्या होगा कि आपकी वहां पे ऑर्गेनिक फेज, यहाँ पे लेयर सेपरेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेयर सेपरेट होना शुरू होगी तो फिर अपन क्या करेंगे, इस लेयर को लेने के बाद में फिर अपन एवोपरेट करेंगे, एवोपरेट करेंगे उसको सुखाने के लिए, ठीक है। ड्राइनेस मेथड यूज में लेंगे। ड्राइनेस के बाद में जो आपका ओवरऑल जो कंटेंट मिलेगा वो क्रूड ऑयल प्रॉपर फॉर्म में क्रूड एल्केलॉइड आपको मिल जाएगा। तो स्टेज ऑटो मेथड के लिए अपन अल्कोहल को स्टेज ऑटो मेथड से प्यूरिफाई करते हैं और बेसिकली ये इसकी मैकेनिज्म रहती है। तो राइट नाउ यू हैव एनी डाउट, राइट, अगर आपको कुछ इस तरह का अभी डाउट है तो यू कैन आस्क अस, क्योंकि यहाँ से स्टेज ऑटो मेथड से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं, जो क्या करते हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम बेसिस पे, ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन यदि कोई बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन नहीं होता है, क्या है कि इसका क्लासिफिकेशन होगा आपकी हेटेरोसाइक्लिक, नाइट्रोजन एटम जहां पे घूमेगा वहां पे उसका क्लासिफिकेशन वी कैन डेराइव इट। तो नाइट्रोजन एटम की जितनी पोजीशंस चेंज होगी उतना ज्यादा वो आपका कंपोनेंट अपन उसको अरेका, जैसे कि पायरिडीन और पाइपरिडीन है उसमें, तो आप अरेका लो, बेला टोबेका है, ट्रोपेन है तो उसको बेलाडोना होगा। उसके बाद में क्यूनोलिन है आपका तो उसको सिंकोना, कैम्फोथिसिन, हाँ आइसोक्यूनोलिन है। तो बेसिकली क्या है कि अपन जो उसकी जो रिंग होगी ना, उस रिंग बेसिस पे वी कैन डिवाइड इट, जो उसकी बेंजीन रिंग होगी उस रिंग बेसिस पे अपन इस कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे, जो क्या करेगा कि अपना एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगा कि अपना प्रोडक्ट प्योर है या नहीं है। और इसकी जो अलग अलग जैसे कि पाइपरिडीन है, पाइरिडीन है, पाइपरिडीन है, प्यूरिडीन, पाइपरिडीन है, उसके बाद में इंडोल डेरिवेटिव है, इंडोल है, उसके बाद में अपन इमिडाजोल है, इमिडाजोल है। तो इसके जो वेरियस क्लासिफिकेशन रहते हैं, प्यूरिन है, तो अपन इस क्लासिफिकेशन इस बेस पे अपन इसको डेराइव कर सकते हैं। उसके बाद में इसकी ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन ऑफ एल्केलॉइड्स क्या है कि या तो फर्स्ट ट्रू एल्केलॉइड, प्रोटो एल्केलॉइड और स्यूडो एल्केलॉइड, तीन टाइप्स में होंगे इसकी। फर्स्ट होगा ट्रू एल्केलॉइड, ठीक है, ट्रू एल्केलॉइड। सेकंड वन जो आपका होगा वो होगा प्रोटो एल्केलॉइड, एंड थर्ड वन जो होगा आपका वो होगा स्यूडो एल्केलॉइड। तीनों टाइप का ये एल्केलॉइडल का क्लासिफिकेशन होगा आपके लिए। तो अब बात करेंगे अपन जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा हेटेरोसाइक्लिक रिंग में ओरिजिनेट फ्रॉम अमीनो एसिड, जिनके साथ में रहेगा अमीनो एसिड, तो वो होगा आपका ट्रू एल्केलॉइड में अपन इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो उसका एग्जांपल आपका एट्रोपिन, उसके बाद में आपका आएगा मॉर्फिन, एट्रोफिन, मॉर्फिन, उसके बाद में निकोटीन। अब प्रोटो एल्केलॉइड्स की बात करें तो कंटेन नाइट्रोजन बट नॉट रिंग सिस्टम एंड ओरिजिनेट फ्रॉम अमीनो एसिड। तो इसमें आप कोल्चिसिन आपका इसका एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। और स्यूडो नाइट्रोजन प्रेजेंट इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग बट डज नॉट ओरिजिन फ्रॉम द अमीनो एसिड, मतलब इसकी ओरिजिन कहां, अमीनो एसिड से इसकी ओरिजिन नहीं होगी, ठीक है, अमीनो एसिड इसमें नहीं होगा। स्यूडो एल्केलॉइड का अपन जो कैफीन, सुबह सुबह जो कैफीन पीते हैं ना, टी चाय पीते हैं अपन सुबह सुबह, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्यूडो एल्कोहॉइड आप पी रहे हो जिसमें नाइट्रोजन रिंग प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो फॉर्मुलेशन में आपके साथ में
वो पाया जाता है। अब बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ मिल सकता है, एल्केलॉइडल कंपोनेंट आपको कहाँ कहाँ पे मिल सकता है, कहाँ कहाँ इसका एडवांटेज है, वेयर विल बी गेट इट। तो एनिमल किंगडम की बात करें, एल्केलॉइड आर डिसॉल्व्ड वाइडली इन द डिस्पर्स बट दे आर नॉट फाउंड इन एल्गी और अदर लोअर ग्रुप्स ऑफ प्लांट विद एक्सेप्शन ऑफ वन और टू जेनेरा ऑफ द फंगी। तो ये आप है ना, जैसे कि प्लांट्स की लीव्स में आपको मिलेंगे, ठीक है, पत्तियों में आपको मिल सकते हैं, उसके बाद में आपके सीड्स में उनके बीज में आपको ये कंटेंट मिलेंगे, उसके बाद में आपको ये स्टीम में मिलेंगे, स्टीम में मिल सकते हैं, उसके बाद में ये आपके बाद में उनकी छाल में मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद में ये आपके रूट्स में मिलेंगे। तो लगभग लगभग अपन बात करें तो एवरी प्लांट मतलब कि सारे के सारे जैसे लीव्स में कौन सा एल्केलॉइड आपको मिलेगा, हायोसाइनिन, यानी बेलाडोना जो रहता है ना, तो वो आपको लीव्स में मिलेगा। हायोसिन, अरे जो गांजा भांग पीते हैं ना, उनकी पत्तियों में ही वो लीव्स एल्केलॉइडल कंटेंट होता है। जो गांजा आजकल काफी ज्यादा है ना यूज में लिया जा रहा है, तो आपको पता है गांजे के जो इफेक्ट आते हैं, साइड इफेक्ट आते हैं, इसको आजकल अभी एक रिसेंटली बोला था ना, ट्रम्प के बारे में एक कंटेंट बहुत जोरदार आया था कि ट्रम्प है ना हमेशा गांजा फूक के ही बैठा रहता है। करेक्ट, सही सुना आपने। गांजा क्या है कि गांजा पत्तियों में मिलता है और पत्तियां हर कोई चबा के खा सकता है, इसीलिए देखा होगा कि उसकी पत्तियां बड़ी नुकीली होती है, कभी देखना आप सर्च करना, तो उसकी पत्तियां बड़ी नुकीली होती है और काफी ज्यादा यूजफुल रहती है। इसके काफी ज्यादा एक्चुअली इसको काम में लिया था, एक एंजाइटी रिलीवर का काम करता है, कभी पेन रिलीवर का भी काम करता है। उसमें क्या होता है कि हायोसिन नामक, हायोसाइमस जो होता है ना, उसमें हायोसिन HYO हायोसिन ब्रोमाइड नामक कंस्टिट्यूट पाया जाता है, जो क्या करता है कि फीमेल जब प्रेगनेंसी के दौरान में जब वो डिलीवरी कर रही होती है तो उस भयानक पेन को सहन करने की वो कैपेसिटी प्रोड्यूस करता है। शुड बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ दिस थिंग्स। उसके बाद में सीड से अपने को मिलेगा अरेका नट, नट से जो प्रोड्यूस होता है, नट्स वोमिका है। उसके बाद में स्टीम कैम्फोसिसिन, कैम्फोसिसिन से आपको मिलेगा। उसके बाद में बाल छाल से आपको सिंकोना की छाल से मिलेगा, जो कि सबसे पहले मलेरिया का ट्रीटमेंट इसी से किया गया था। और रूट्स कौन सी, एस रूट से मिलेगा आपको, एकोनाइट से मिलेगा। उसके बाद में प्लांट के एवरी पार्ट, मतलब कि विंका में देखोगे तो इसका पूरा का पूरा पार्ट जो है ना, इट शुड बी यूजेस फॉर दिस यू नो फॉर ऑल काइंड ऑफ दिस वन प्रेजेंट। तो अब आप इसको पता कैसे करोगे कि आपका एल्केलॉइड उसमें इसमें प्रेजेंट है। जैसे कि आपने क्या किया कि आपने एक्सट्रैक्ट बना लिया है, एक्सट्रैक्ट पड़ा है आपके साथ में, ठीक है, एक्सट्रैक्ट रोल बना के आपने रख लिया है, लेकिन अब हाउ यू नो, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में जो कंटेंट पड़ा है उसमें एल्केलॉइडल कंटेंट प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है, उस मिक्सचर में प्रेजेंट है कि नहीं। तो अपन क्या करते हैं, कुछ टेस्ट लगाते हैं उनके उनके जो टेस्ट ट्यूब में अपन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, बेसिकली उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि अपने पास में जो कंस्टिट्यूएंट या जो सैंपल्स दे रखा है उसमें कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। तो अपन फर्स्ट जो अपना रहता है वो होता है मेयर्स टेस्ट, ठीक है, मेयर्स टेस्ट परफॉर्म करेंगे। मेयर्स टेस्ट में क्या होता है कि मेयर रिएजेंट होता है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन होता है, उसको आपके सॉल्यूशन के साथ में डिप करेंगे तो क्या होगा, क्रीमी प्रिसिपिटेट देगा। क्रीमी प्रिसिपिटेट अगर उसने दे दिया ना, तो इट शुड बी यू नो दिस इज मेयर टेस्ट। मेयर टेस्ट पास कर रहा है तो एल्केलाइड होने के चांसेस उसमें प्रेजेंट है। उसके बाद में सेकंड वन जो आपका आएगा वो है वेगनर्स टेस्ट। वेगनर्स में क्या होता है, वेगनर्स टेस्ट, ठीक है, वेगनर्स टेस्ट में क्या होता है कि वेगनर्स रिएजेंट आप उसमें ऐड करोगे, पोटेश आयोडीन, पोटेशियम और आयोडीन सॉल्यूशन, जो क्या करेगा आपको रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आपको दिखेगा। उसके बाद में थर्ड जो अपन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, हेगर्स टेस्ट, ठीक है, हेगर्स टेस्ट में क्या होगा कि येलो पिक्रिक एसिड भी इसको बोलते हैं, हेगर सॉल्यूशन को अपन पिक्रिक, तो येलो कलर आपके सॉल्यूशंस का मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपन टेस्ट परफॉर्म कर, ड्रैगन ड्रॉप, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट में क्या होगा कि आप ना ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट आता है, ये रिएजेंट आप इसमें ऐड करोगे, जो क्या होगा पोटेशियम बिस्मुथ आयोडाइड सॉल्यूशन होगा, तो रेडिश
ब्राउन प्रिसिपिटेट, रेडिश कलर का प्रिसिपिटेट शो हो जाएगा। तो अगर अभी अब आप कह सकते हो कि आपके पास जो सैंपल है क्रूड ड्रग है वो क्या है, प्रॉपर एल्केलॉइडल कंटेंट है, उसमें प्रॉपर फॉर्म में एल्केलॉइड्स प्रेजेंट है। कैसे? आपने नया टेस्ट परफॉर्म किया, वेगस टेस्ट परफॉर्म किया, हेगस टेस्ट परफॉर्म किया और ड्रैगन ड्रॉप्स, ये चारों के चारों पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे अपने जो सैंपल सॉल्यूशन पढ़ा है उसके साथ में। और अगर ये क्रीमी प्रिसिपिटेट देता है, रेडिश ब्राउन आता है, येलो कलर देता है और रेडिश कलर इसमें शो होते हैं, ये सारे प्रिसिपिटेट अगर उसमें शो हो रहे हैं, देन डेफिनेटली वी कैन से यस our pharmaceutical product है present this one alkaloidal content, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में alkaloidal content प्रेजेंट है। अब बात करेंगे अपन थेरापी, अब इसके एल्केलॉइडल की अपन इतनी बात करें तो एल्केलॉइडल कंटेंट का यूज क्या रहता है, व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ फार्माकोलॉजिकल में बात करें तो बेसिक यूज तो थेरापेटिक एक्टिविटी की बात करें तो देखा होगा बेलाडोना जो आपका रहता है ना, फर्स्ट अगर किसी प्रोडक्ट की बात करें तो बेलाडोना वो क्या करेगा, वो आपका एंटी स्पाज्मोडिक है, पैरासिम्पेटिक सीएनएस पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है, जो क्या करेगा पैरासिम्पेटिक टोलाइटिक इन एक्शन एंड यूज्ड टू रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस एंड स्वीट। ये क्या करते हैं कि आप इसको कम प्रोड्यूस करने के लिए सिंपैथेटिक सिस्टम में वर्केबिलिटी को ये कम कर देता है, मतलब जिसमें आपका सलाइवा कम बन जाएगा, गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक एसिड है वो कम बन जाएगा, तो एंटी सिम्पेथेटिक काम करेगा। फिर आपका बात करेंगे रावल्फिया, जो पेशेंट को हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा रहता है ना, तो उनको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन की तरह इसको काम में लिया जाता है। इट शुड बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्रोलिंग द हाइपरटेंशन पेशेंट हु हैव सफरिंग फ्रॉम द हाई बीपीज। तो इस तरह से ये जो है ना एल्केलॉइडल कंटेंट है फार्माकोलॉजिकली बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं। अगर राइट नाउ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क अस, अदरवाइज हम लोग ग्लाइकोसाइड शुरू करेंगे कि भाई ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के लिए।